हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपी एग्जाम्स बाय रिजल्ट गुरु। तो गाइस, मैं सोनल अग्रवाल आपकी रीजनिंग फैकल्टी आप लोगों का स्वागत करती है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम्स बाय रिजल्ट गुरु पर। जैसे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स के बेहतरीन क्वेश्चंस को। तो गाइस, शेयर द सेशन एज मच एज यू कैन, लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब योर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सो आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे एक बेहतरीन अंदाज में। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। चलिए बच्चों, कमेंट कीजिए, कमेंट करके फटाफट से बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनने वाला है। देखो, पहली बात तो यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमें जरूरत है किस चीज के बारे में, कि आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर आप पहले फाइंड करोगे, कंट्रोल प्लस पी किया, आ गया, कलर चेंज किया, कर लिया। ठीक है, देखो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है बेटा? 4 पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर कितने आ गए बेटा? 8 ट्रायंगल बन गए आपके। 8 के बाद 3 यहाँ बने, 3 यहाँ बने, तो कितने हो गए बेटा आपके? 3 3 6 14। 14 के बाद यदि हम बेटा बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, 4 दूनी 8, 9 10 11 12 13 14, मुझे तो ज्यादा लग रहे हैं बेटा ये तो ट्रायंगल, मुझे तो ये ट्रायंगल ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, देखिए 14 के बाद यदि हम बेटा बात करते हैं इस ट्रायंगल के बारे में, तो इसमें भी आपके कितने पार्ट्स में डिवाइड है बेटा? 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो 1 + 2 कितना हो गया? 3। तो 3 3 6 और 3 9, 9 और 8 कितना होता है बेटा? 17। तो राइट आंसर इज 17 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यदि हम त्रिभुज के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर आपके त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? सबसे पहली बात हमेशा याद रखना, ट्रायंगल को काउंट करते टाइम 1 और 2 कितने हो गए आपके बेटा? 3 ट्रायंगल हो गए। 1 और 2 कितने ट्रायंगल हो गए? 3। 3 और 3 6। 6 के बाद बेटा आपका बन गया ए बी सी। 6 के बाद एक ट्रायंगल बन गया आपका 7, और एक बन गया बेटा आपका ए डी ई, 8 ट्रायंगल। तो टोटल ट्रायंगल जो बन गए वो आपके बन गए, इसमें 8 ट्रायंगल विल बी द करेक्ट आंसर। ज्यादा स्पीड तो नहीं है। चलो अब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलिए, हाउ मैनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये आप लोगों को फाइंड करना है। तो कमेंट कीजिए और बताइए कि फिगर में कितने त्रिभुज हैं। क्वेश्चन को जब भी आप काउंटिंग ऑफ फिगर्स करते हो तो क्वेश्चंस को देखने का तरीका एक आपका एक भिन्न होना चाहिए, अलग होना चाहिए। जब क्वेश्चन का तरीका अलग होगा तो आप लोग उस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो बताओ। कमेंट करना है, कमेंट करके बताना है कि आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताओ। हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर, बताओ। करें बेटा, काउंट करें इसमें। देखिए यदि हम इसमें बात करते हैं, सबसे पहली बात भूल जाओ कि यहाँ पर कोई ये लाइन है। हमें इस लाइन का कोई ध्यान नहीं रखना बेटा। कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो 1 + 2 कितना आ गया? 3। ये भी आपके कितने पार्ट्स में डिवाइड है बेटा? 1 + 2 3। 3 और 3 कितने आ गए बेटा? 6। 6 के बाद ये बन गया आपका बेटा 7 ट्रायंगल। 7 के बाद ये बन गया आपका बेटा 8 ट्रायंगल। कितना आ गया बेटा आपका? 8 ट्रायंगल। तो 8 आ गया। 8 जो है वो आपके बहुत इजीली बन रहे हैं 8 ट्रायंगल। 8 के बाद अब आपके दिमाग में होगा कि और कोई क्वेश्चन बनेगा, और कोई ट्रायंगल बनेगा, है या नहीं है?
बिल्कुल होना चाहिए। 8 के बाद यदि आप बेटा बात करते हैं तो 9 ट्रायंगल एक आपका ये बना, ये आपका बन चुका है इसमें, तो 8 के बाद एक बन गया आपका बेटा 9, 9 एक आपका ये बन गया। तो 9 ट्रायंगल आप लोगों के इजीली दिख रहे हैं। लेकिन यदि आप इसमें बेटा बात करते हो बाकी ट्रायंगल के बारे में, तो क्या ये आपका बेटा इसमें कहाँ गया क्वेश्चन, अरे मैं भूल गई बेटा, एक मिनट। बेटा कितना आ गया आपका, 9 ट्रायंगल बना। 9 ट्रायंगल के बाद देखिए यहां पर बना 6, 6 के बाद ये बना 7, 7 के बाद ये बना 8। काउंट करते करते हम भी भूल जाते हैं भाई, हमारे दिमाग से भी निकल जाती है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि बेटा हमारा दिमाग ही सर्वपल्ली बहुत अच्छा दिमाग है ना, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो तुम कह नहीं सकते। बताओ कह सकते हो या नहीं कह सकते हो, मुझे नहीं लगता ऐसा आप कह सकते हो। हाँ भाई, वाह। ठीक है, तो अब आपसे यदि हम बेटा इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो कितना बन गया बेटा, ये 8 बन गया। 8 के बाद यदि हम बेटा बात करें यहाँ पर, ये आपका कितना बन गया बेटा, 9 ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ये काउंट नहीं हुआ। और 9 के बाद ये आपका बेटा कितना बन गया, 10 ट्रायंगल बन गया। तो 10 विल बी द करेक्ट आंसर। तो 10 जो बनेगा वो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। यदि हम इसमें बात करते हैं कितने ट्रायंगल होंगे, तो पहले बात तो ये आपके कितने पार्ट्स में डिवाइड है बेटा, 8 पार्ट में डिवाइड है। तो 8 गुना में 2 कितना आ गया बेटा आपका 16, 8 गुना में 2 कितना आ गया आपका 16। तो ये भी कितने पार्ट्स में डिवाइड है बेटा, आपके 8 पार्ट में डिवाइड है। तो 8 गुना में 2 कितना आ गया 16, 16 और 16 कितना होता है बेटा आपका 32। तो 32 जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, इसमें आकृति में त्रिभुज बन जाएंगे। तो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि आकृति में कितने त्रिभुज है। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है। बेटा हमेशा मैंने आपको ये बोला है कि जब भी, शायद आप लोगों ने यदि मेरी पहले की क्लास देखी होती तो मैंने आप लोगों को बताया है कि इस ट्रायंगल में आपके जो त्रिभुज होते हैं वो 16 त्रिभुज होते हैं। ये बेसिक ट्रायंगल होता है आपका। ठीक है, 16 कैसे बनेंगे, यदि मैं बेटा 16 के बारे में बात करती हूँ, तो ये जो फिगर है वो आपके इससे, इससे और इससे मिलके बनी है। ठीक है, यदि मैं इन तीनों फिगर को बेटा एक कर दूं तो मुझे वाली फिगर बनेगी। ठीक है, तो बेटा इसका मतलब ए बी सी, ए बी सी और ए बी सी आपका कॉमन है। डी ई एफ, देखिए जैसे हम बात करते हैं बेटा ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी आपका कॉमन है, ए बी सी ट्रायंगल बनेगा, बनेगा एक ट्रायंगल हो गया आपका ए बी सी। 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रायंगल। 6 के बाद ए बी सी एक सातवां ट्रायंगल। ठीक है, कितना हो गया बेटा, एक सातवां ट्रायंगल। 7 ट्रायंगल इसमें मिल गया। अब ये जो जॉइंट पे मिल रहा है बेटा, मतलब ए बी एफ में कितने ट्रायंगल आ गए बेटा, 1 और 2, 3 ट्रायंगल आ गए। बी डी सी में बेटा 1 और 2 3 ट्रायंगल आ गए। ए ई सी में बेटा कितना आ गया, 1 और 2 3 ट्रायंगल आ गए। तो कितने बन गए आपके, 3 3 6 3 9, 9 और 7 कितना हो गया बेटा 17, तो सॉरी 16, 16। तो आपके इसमें बेटा कितने ट्रायंगल बन गए, 16 ट्रायंगल बन गए। कितने बन गए बेटा, 16 ट्रायंगल बन गए। 16 के बाद 3 यहां पर बना, 3 यहां पर बना। भाई सीधा सीधा आप देखो, हिसाब लगाओ। 16 के बाद बेटा 3 यहाँ बना, 3 यहाँ बना, 3 ऊपर बन गया। तो कितना बन गया आपका 9। 16 और 9 कितने हो गए, यहाँ पर काउंट करके बताओ। एक तो सबसे पहले 16 और 9 कितना हुआ, 27, 25। तो 16 और 3 22 और 3 कितना बन गया बेटा 25। 25 ट्रायंगल हमें इजिली मिल गए हैं। 25 के बाद यदि आप इसमें बेटा ट्रायंगल ढूंढो, 25 के बाद एक 26 यहाँ पर बनेगा,
26 के बाद एक 27 यहाँ पर बनेगा जो हमने काउंट नहीं किया है, ठीक है। 27 के बाद सेम बेटा आप ये कहोगे 28 ट्रायंगल ये बनेगा जो हमने काउंट नहीं किया। 28 के बाद एक ये ट्रायंगल आप काउंट करोगे जो हमने काउंट नहीं किया, 29, ठीक है। 29 के बाद बेटा यदि आप बात करते हो 29 के बाद ये आ गया आपका बेटा 30, ठीक है। 30 के बाद ये बन गया आपका बेटा 31। यदि आप ऑप्शन के थ्रू जाओ 31 से ऊपर एक ही ऑप्शन है वो है आपका 38। 31 से ऊपर एक ही ऑप्शन है वो है आपका 38। तो आप सीधा सीधा ये कह सकते हो कि इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 38। क्लियर है। पेपर में समय बचाना है तो क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। क्लियर है या नहीं है बेटा, एक बार बता दो कमेंट करके। 31 के बाद बेटा आपको ढूंढने हैं तो ये देखो 32, ठीक है। 32 के बाद ये आपका आ गया 33। ऐसे तो आप बेटा इसमें बहुत ट्रायंगल ढूंढ लोगे, ठीक है। तो समय बचाना है तो समय बचाने के लिए ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। तो 38 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी ऑप्शन बनेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये आप लोग बताइए, बताइए आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये आप लोग बताइए। तो कमेंट कीजिए और डिस्कस कीजिए कि राइट आंसर क्या बनेगा। फर्स्टली यदि हम इसमें बात करते हैं, नहीं, यदि हम बेटा इसमें बात कर लें तो 3 ट्रायंगल इसमें आ गए ऊपर और 3 ट्रायंगल आपके बेटा बड़े वाले में आ गए। इस टाइप से में कितने ट्रायंगल बन जाएंगे बेटा, 6 ट्रायंगल बनेंगे। 6 के बाद 7वां ट्रायंगल ये बना, 8वां ट्रायंगल ये बना, 9वां ट्रायंगल ये बन गया। अब यदि बेटा हम 10वें ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं तो 10वां ट्रायंगल ये बन गया। तो हाउ मेनी टोटल ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर, 10 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा 10 बन जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताना है हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये आप लोग फटाफट से फाइंड करके बताइए। कोई तो आया है आज। करें, दिमाग लगाना है बस। देखिए यदि हम बेटा बात करते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो 1 + 2 कितना आ गया आपका बेटा, 3 आ गया। 1 + 2 कितना आ गया, 3। तो बेस कितना है बेटा, 1 बेस, 2 बेस, 3 बेस, 4 बेस। तो 3 × में 4 कितना आ गया बेटा, 12। 12 के बाद एक बन गया आपका ये नुन्नू सा प्यारा सा 13 ट्रायंगल। तो 13 जो बनेंगे वो इसमें क्या बनेंगे, आपके टोटल ट्रायंगल बनेंगे। 13 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। आकृति में कितने त्रिभुज हैं, चलिए बताइए बच्चों आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आज सुबह से पढ़ा रही हूँ, गला बिल्कुल ऐसे चौक हो चुका है ना हद से ज्यादा। करें बेटा, काउंट करें आकृति में कितने त्रिभुज हैं। भाई देखिए पहली बात तो आप भूल जाइए ये वाली लाइन नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये वाली लाइन नहीं है तो इस लाइन की वजह से आपके कितने ट्रायंगल नहीं बनेंगे, पहले ये देखिए। इस लाइन की वजह से बेटा आपका एक तो ये वाला ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है, एक ट्रायंगल। एक आपका बेटा ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, और सारे ट्रायंगल तो बन जाएंगे। सिर्फ इस लाइन की वजह से आपके 2 ट्रायंगल नहीं बनेंगे। यदि 2 ट्रायंगल नहीं बनेंगे तो कितने पार्ट्स में डिवाइड है बेटा, 2 पार्ट्स में डिवाइड है।
यदि ये लाइन होती तो आपका ये बेस भी होता। तो 1 + 2 3 कितने बेस है? 1 2 3 4 5, 5 बेस है। 3 पंजे 15, तो ये लाइन नहीं है तो दो ट्रायंगल नहीं बनेंगे, तो 12 में से 2 हो गए, कितना आ गया बेटा आपका? 13। तो 13 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है, हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो फटाफट से कमेंट करके बताइए, आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इतने हम पानी पी लेते हैं। ठीक है, फटाफट से बताइए। चलो बच्चों बताओ, पानी भी लेने गए थे तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया हमें। ठीक है, लेकिन चलो अब हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। अभी आप मेरी थोड़ी देर शक्ल नहीं देख पाओगे क्योंकि मैं पानी पी रही हूँ, या दिखाई दे? चलो कोई नहीं, आप लोग कह रहे हैं तो इतने प्यार से शक्ल ही दिखा देते हैं। वैसे चांद सा तो मुखड़ा है नहीं, लेकिन छुपा के भी क्या ही करेंगे। चलिए, यदि हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं बेटा, आकृति में कितने त्रिभुज हैं? सबसे पहली बात तो, यदि हम इसमें बात करते हैं बेटा, बड़ा बड़ा कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 4 में। 4 दूनी 8। 8 के बाद यदि बेटा हमारे पास ये होता तो ये कितने त्रिभुज बनते बेटा? 4 त्रिभुज बनते। इसमें भी 4 दूनी 8 बनते, इसमें भी 4 दूनी 8 बनते। लेकिन ये लाइन नहीं है। यदि ये लाइन नहीं है तो इस लाइन की वजह से कितने त्रिभुज नहीं बनेंगे? देखिए, एक ये त्रिभुज नहीं बनेगा, एक। एक के बाद 2 त्रिभुज ये नहीं बनेगा, 2 के बाद बेटा एक ये त्रिभुज नहीं बनेगा, 3। तो 3 त्रिभुज नहीं बनेंगे, तो 8 वैसे बन रहे। 8 में से 3 गया 5, 8 में से 3 गया 5, तो कितने बन गए बेटा? 8 5 13, 13 और 5 कितना हो गया? 18। 18 के बाद एक बन गया बेटा 19, 19 के बाद ये बन गया आपका बेटा 20। और कोई त्रिभुज है जो आपका बनना चाहिए था जो कि अभी नहीं आपको समझ में आ रहा? नहीं बेटा, सारे बन गए हैं। तो 20 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 20 बन जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए, हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये आप लोगों को बताना है।
फटाफट से कमेंट करके बताइए कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। बताऊं? एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज, चौथा त्रिभुज। 4 के बाद बेटा यदि ये बन गया आपका पांचवा, 5 के बाद ये बन गया आपका बेटा छठा। तो कितने त्रिभुज है बेटा? 6 त्रिभुज है। कितने हैं त्रिभुज बेटा? 6। तो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा बेटा बी ऑप्शन बन जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए कितने त्रिभुज है। जीभ जल गई मेरी तो भाई। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? करें बेटा, बताएं इस क्वेश्चन को, आंसर को जल्द से जल्द काउंट करके बताइए कितने त्रिभुज होंगे। देखिए यहाँ पर यदि हम बेटा बात करते हैं, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, चार ट्रायंगल, पांच ट्रायंगल, छह ट्रायंगल, कोई और ट्रायंगल नजर आ रहा है, कोई और ट्रायंगल नजर नहीं आ रहा, तो बेटा 6 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस आकृति में जो आपके ट्रायंगल बनेंगे वो बनेंगे आपके 6 बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। फटाफट से कमेंट करो। सुबह सुबह चाय पीने का आनंद ही अलग है, मानो ना मानो। बताओ हम कुछ गलत कह रहे हैं? चाय पीने का आनंद अलग है या नहीं है? चलो भाई बातें बाद में, पहले इसमें ये बताना है आपको इसमें आपके कितने त्रिभुज बनेंगे। तो त्रिभुजों की संख्या फटाफट से फाइंड करके बताओ कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। करें? देखो सबसे पहली बात तो एक दो, दो ट्रायंगल सेम बेटा, इसमें बन जाएगा आपका बेटा ये तीन ट्रायंगल बन जाएगा, तीन के बाद ये बन जाएगा आपका बेटा चौथा ट्रायंगल। तो हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर? 4 ट्रायंगल आपके बनेंगे इसमें, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर।
चलिए फाइंड कीजिए और बताइए हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। आकृति में कितने ट्रायंगल हैं? देखो कितने पार्ट में डिवाइड है बेटा? 4 पार्ट में डिवाइड है, तो 4 दूनी 8, 8 के बाद कितना आ गया बेटा? 9, 9 के बाद यदि मैं इन्हें नंबरिंग दे दूं ABCDE, तो एक आ गया आपका बेटा ABD 10वां ट्रायंगल, एक बन गया बेटा आपका AEC 11वां ट्रायंगल, और एक बना बेटा आपका ABC 12वां ट्रायंगल। तो राइट आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका? 12 विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें तो कितने ट्रायंगल होंगे बेटा? 12 होंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आकृति में कितने ट्रायंगल है ये आप लोगों को बताना है। बताइए हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। तो बेटा इसमें कितने ट्रायंगल होंगे बेटा? एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, दो के बाद बेटा इसमें आ गया तीन ट्रायंगल, तीन चार पांच, पांच के बाद बेटा ये बन गया आपका छठा ट्रायंगल। तो हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर? 6 ट्रायंगल जो बनेंगे वो क्या बनेंगे? बिल्कुल राइट आंसर बनेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कितने आपके इसमें ट्रायंगल बनेंगे, बताओ। हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर? करें बेटा इस क्वेश्चन के आंसर को। देखो सबसे पहली बात, कितने पार्ट्स में डिवाइड है? दो पार्ट्स में, तो 1 + 2 कितना आ गया? 3। बेस कितने बेटा? 1 2 3 4, 4 बेस है, तो 3 इंटू में 4 कितना आ गया बेटा? 12। 12 के बाद तीन ट्रायंगल यहाँ पर आया, एक ट्रायंगल यहाँ बना, देन उसके बाद ये बन गया एक बेटा पांचवा ट्रायंगल। तो 12 और 5 कितना हो गया बेटा आपका? 17 ट्रायंगल हो गए। बताओ 12 और 5 कितना बन गया आपका? 17 ट्रायंगल बना या नहीं बना? 17 ट्रायंगल आप लोगों को आराम से दिख रहा है। 1 2 3 4, सही है, 1 2 3 4 17। 17 के बाद बेटा यदि हम ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, तो एक ट्रायंगल ये बन गया आपका 18, 18 बन गया। 18 के बाद यदि मैं बेटा इसको नाम रख दूं ABCD, तो एक ट्रायंगल बना बेटा ABD आपका 19, एक बना बेटा आपका ACD 20। तो हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर? 20 विल बी द करेक्ट आंसर। आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये आप लोगों को बताना है, तो कमेंट करके बताइए कि इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। करें बेटा, फाइंड करें।
देखिए कितने पार्ट्स में डिवाइड है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इंटू में 2 कितना हो गया बेटा आपका 16 हो गया। सेम आपका बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इंटू में 2 कितना हो गया बेटा आपका 16, तो 16 प्लस 16 कितना हो गया बेटा आपका 32, तो 32 कितने हो गए आपके ट्रायंगल हो गए। अब यदि आप बेटा बात करते कि इसमें कोई और आपका हिडन ट्रायंगल आप कहीं से भी फाइंड कर लो, इसमें कोई भी आपका हिडन ट्रायंगल नहीं है, तो राइट आंसर इज ये चलता नहीं है, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ए ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर? दी गई आकृति में कितने त्रिभुजें हैं ये आप लोगों को बताना है, तो कमेंट कीजिए और बताइए। देखिए हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर, तो यहां पर हम बात करते हैं बेटा सबसे पहली बात छोटे ट्रायंगल काउंट कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, भाई अधिकतर तो छोटे ट्रायंगल ही है इसमें बेटा। 17 के बाद यदि हम बेटा बात करते हैं, देखिए 2 मिनट रुको, पेन चाहिए मुझे, इरेजर चाहिए मतलब। ठीक है, 17 हमने डाल दिया, इसमें कोई और ऐसा कोई ट्रायंगल है जो मैंने छोड़ दिया हो? 17 के बाद यदि मैं बेटा बात करती हूँ 4 और 5 आपका 18 ट्रायंगल, 4 और 5 आपका बेटा कितना हो गया 18 ट्रायंगल। 18 के बाद 14 और 13 को यदि आप फोकस करोगे तो इज द 19 ट्रायंगल। 12 और 11 पे यदि आप फोकस करोगे तो ये आपका कितना आ गया 20 ट्रायंगल। 16 और 15 पर यदि आप फोकस करोगे तो ये आ गया आपका बेटा 21 ट्रायंगल। ठीक है, 21 के बाद यदि बेटा आप बात करते हो ए बी सी, तो ए बी सी के लिए आ गया आपका बेटा 22 ट्रायंगल। एक आ गया बेटा आपका ए डी ई के लिए 23 ट्रायंगल। 23 ट्रायंगल हम फाइंड कर चुके हैं और 23 हमारा ऑप्शन में दे रखा है, तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, आंख बंद करके क्या कर देना है बेटा 23 पे टिक कर देना है। बोलो, जोर से बोलो, राइट आंसर इज 23 विल बी द करेक्ट आंसर। बताओ हम कुछ गलत बोले हैं? बताइए कुछ गलत बोले हैं हम? हाँ जी, तो 23 जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, बिल्कुल जुगाड़ू आंसर बनेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? आप लोगों को ये बताना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए फर्स्टली यदि हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, 1 2 1 2 तो कितना आ गया 3 और 3 6, 1 2 1 2 कितना आ गया 3 और 3 6, 6 और 6 कितना हो गया बेटा 12, 12 के बाद एक बन गया आपका 13, 13 के बाद ये बन गया आपका बेटा 14, ये बना 14 आपके बेटा इसमें बन गया, 14 में तो कोई दिक्कत नहीं है। 14 के बाद बेटा 1 2 1 2 तो कितना आ गया 14 और 6 कितना हो गया बेटा 20, 20 3 इसमें है 3 इसमें, 1 + 2 3, 1 + 2 3, तो 14 और 6 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद ये 22। क्या और कोई ऐसा ट्रायंगल है जो हमसे छूट गया है और काउंट करना रह गया है? कोई ऐसा कोई ट्रायंगल आप लोगों को फिगर में नजर आ रहा है? मेरे को तो नजर नहीं आ रहा। यदि मेरे को नजर नहीं आ रहा तो आपको भी नजर नहीं आना चाहिए। बताओ, यदि मेरे को नजर नहीं आ रहा तो आपको क्यों नजर आएगा? तो राइट आंसर इज 22 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा वो बनेगा 22। क्लियर है?
क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? गाइस देखो काफी अच्छा मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ इसमें, मतलब काफी कुछ चीजें मैंने आप लोगों को बता भी रही हूँ कि कैसे कैसे करना है क्या नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि अपनी तैयारी को बेस्ट रखना है, ठीक है। एग्जाम आपका कभी भी हो सकता है, जैसे अभी मैंने सुना है कि जनवरी में चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। जनवरी में मैंने सुना है कि आने वाला है, तो अपनी तैयारी को बेहतर बना लो, ठीक है। अपनी तैयारी को बेहतर बनाओगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा ये, नहीं तो दिक्कत फिर मुझे नहीं आप लोगों को ही आने वाली है। तो इससे अच्छा है कि बेस्ट से बेस्ट तैयारी कर लो, कोई बड़ी बात नहीं आती है, थोड़े बहुत टाइम की बात होती है। आप यदि एक अच्छी तैयारी कर लोगे तो काफी कुछ अच्छा भी हो जाएगा। करे बेटा। देखिए यदि हम इसमें फाइंड करते हैं हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, तो फाइंड करते हैं। देखिए फर्स्टली 1 2 1 2, तो 3 इसमें बनेंगे, 3 इसमें बनेंगे, 3 और 3 कितने हो गए बेटा 6 ट्रायंगल। 1 2 1 2, तो 3 इसमें बनेंगे, 3 इसमें बनेंगे, 3 और 3 6 ट्रायंगल, ठीक है। 6 और 6 कितने हो गए बेटा 12। 12 के बाद 3 इसमें बन गए, 3 इसमें बन गए, 12 के बाद 6 कितने हो गए बेटा आपके 18। 18 ट्रायंगल आपके कहीं नहीं जाने के, 18 ट्रायंगल तो आपके बनेंगे बनेंगे, ठीक है। 18 के बाद यदि हम बेटा बात करते हैं बाकी के क्वेश्चन के बारे में, क्या हो गया साहब, 18 के बाद यदि हम बेटा यहाँ पर बात करें, 4 6 12 3 6 18, 18 के बाद ये बन गया आपका बेटा 19, ठीक है। 19 के बाद ये बन गया आपका बेटा 20, 20 के बाद आपका बना बेटा ए बी सी 21, एक बना बेटा आपका ए बी डी 22। तो टोटल ट्रायंगल जो बन जाएंगे वो बन जाएंगे इसमें 22 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ए ऑप्शन जो जाएगा वो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? चलो बताइए। How many triangles are there given in the given figure? भाई देखिए सबसे पहली बात तो 1 और 2, तो कितना आ गया 3, कितने बेस है 1 2 3, 3 बेस है तो 3 3 कितना हो गया बेटा आपका 9 हो गया, कितना हो गया 9। 9 के बाद 1 और 2, 1 और 2, तो कितना आ गया बेटा 6, 9 और 6 कितना हो गया बेटा आपका 15 16 17। 17 के बाद यदि आप बेटा बात करते हो तो ये कितना आ गया 17 के बाद यदि बेटा आप बात करते हो तो 1 मिनट रुक जाओ। देखिए 9 और 6 15, 15 के बाद आ गया बेटा आपका 16 और एक 17। 17 के बाद यदि आपने यहाँ पर बेटा क्वेश्चन को सॉल्व किया तो 17 के बाद ये आ गया आपका बेटा 18, ठीक है। 18 के बाद ये बन गया आपका बेटा 19। तो टोटल ट्रायंगल कितना हो गया बेटा आपका 19, तो 19 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका 19। क्लियर है? किसी को कोई डाउट कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है, सॉल्व गलत नहीं करना है,
सही क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। चलिए फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। करें बेटा, देखिए यदि हम यहाँ पर फाइंड करते हैं आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, भूल जाओ कि ये कोई लाइन है, यदि आप इसको यहाँ पर एलिमिनेट कर लो लाइन को, यदि आप भूल जाओ यहाँ पर कोई लाइन बनी हुई है, नहीं है ये लाइन, तो कितने ट्रायंगल होते बेटा, 1 2 1 2 1 2 1 2, तो कितना आ गया बेटा 3, कितने बेस है 2 3 4, तो 4 3 12, 12 सिंपल सिंपल है। लेकिन अब इस लाइन की वजह से दिक्कत आ गई रे बाबा, अब ये लाइन है, यदि ये लाइन है तो 12 तो आपकी इजिली बन रहे हैं, 12 तो आपको इजिली दिख रहे हैं, 12 के बाद 13 14, ठीक है, अब 14 के बाद बेटा इसमें भी दिखा और इसमें भी दिखा, ठीक है, 14 के बाद बेटा आपके कितने बने बेटा, 14 के बाद 6 कितने आ गए बेटा, 1 और 2 3, जैसे 1 और 2 1 और 2 इस लाइन के साथ, तो कितना आ गया बेटा 14 और 6 20, 20 के बाद ये बना आपका बेटा 21, 21 के बाद ये बना बेटा आपका 22, तो 22 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये आप लोग बताना है, तो बताइए कमेंट करके कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। फर्स्टली देखिए 1 2 3 4, तो कितना है बेटा 4 दूनी 8, 8 के बाद बेटा 9 10 11 12, 12 के बाद बेटा यदि हम इसमें बात कर दे पूरी पूरी, तो 12 के बाद 1 और 2 कितना आ गया 3, 12 और 3 कितना आ गया बेटा 15, तो राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका 15 विल बी द करेक्ट आंसर। तो सी ऑप्शन पे बिना आंख मूंदे आप क्या कर सकते हो, राइट आंसर दोगे कि मैम सी ऑप्शन जो बनेगा वो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। चलिए हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, फटाफट से कमेंट करके बताइए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं बेटा 8 इंटू में 2 कितना होता है बेटा 16, 1 और 2, तो 1 प्लस 2 कितना आया 3, तो 16 और 3 कितना आ गया बेटा आपका 19, 19 के बाद 1 और 2 कितना आ गया 3, 19 के बाद 3 पे ऐड कर दो तो कितना आ गया बेटा आपका 22, 22 के अलावा कोई और ऑप्शन आपको दिख रहा है, कोई और भी आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये ट्रायंगल बन सकता है, हमको तो नहीं दिख रहा है लेकिन तुमको दिख रहा हो तो हमसे चीटिंग करा दो। तो राइट आंसर इज आप बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, 22 ट्रायंगल जो बनेंगे वो बिल्कुल राइट आंसर बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कि हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं।
देखिए सबसे पहली बात, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए बेटा, 1 2, तो कितना है 3, कितने बेस है बेटा, 3 बेस है, तो 3 इंटू में 3 कितना आ गया 9। तो सेम यहाँ पर गिनो 1 और 2 बेस कितने बेटा, 1 2 3, तो 3 इंटू में 3 कितना आ गया 9। यहाँ पर भी कितने हैं बेटा, 1 2 पार्ट्स में डिवाइड है, बेस कितना है 1 2 3, तो 3 इंटू में 3 कितना आ गया 9। तो इसके अलावा कोई आपका कॉमन आपका ट्रायंगल बन रहा है नहीं, तो 9 9 9, तो 9 इंटू में 3 कितना आ गया 27। तो राइट आंसर इज 3 से इसलिए मल्टीप्लाई करें क्योंकि 3 बार 9 है, आप ऐड भी कर सकते हो 3 बार, कभी को मैम आपने 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, तो 27 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्लियर है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर, आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए। आपको पता है आज मैं अजीब सी नहीं लग रही हूँ तुम्हें, डरावनी डरावनी सी, मेरे को फीवर है बहुत ज्यादा, और मैं देखो चलिए यदि हम बात करते हैं बेटा इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल क्वेश्चन है कि आप लोग नहीं कर पाओगे। जैसे लाइक यदि हम बेटा बात करते हैं 1 + 2 कितना हो गया 3, 1 + 2 कितना हो गया आपका बेटा 3, 1 + 2 कितना हो गया बेटा आपका 3, 3 3 6 और 9, 9 के बाद कितना आ गया बेटा आपका 10। तो राइट आंसर इज 10 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसमें जो आपके ट्रायंगल बन जाएंगे वो बन जाएंगे आपके 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये आप लोग फाइंड करके बताइए कि इस फिगर में आपके कितने त्रिभुज हैं। यदि हम बेटा बात करेंगे इस फिगर के बारे में, देखो 1 + 2 3, 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 के बाद यदि हम बेटा बात कर दे आपसे ए बी सी 7, और एक बात कर ले हम बेटा ए डी सी 8, तो हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर, 8 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कितने ट्रायंगल बनेंगे, हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। तो ये है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन में आपके कितने ट्रायंगल होंगे, और नेक्स्ट क्लास होगी आपकी 29 को सुबह 8:30 बजे। क्लियर है, मुलाकात करेंगे 29 को सुबह 8:30 बजे, लेकिन उससे पहले इस सेशन को आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। देखिए कितने पार्ट्स में डिवाइड है बेटा आपके, 8 पार्ट में डिवाइड है, तो 8 इंटू में 2 कितना आ गया बेटा आपका 16 आ गया, कितना आ गया 8 इंटू में 2 कितना आ गया 16, तो 1 और 2 1 और 2, तो 1 + 2 3, 1 + 2 3, तो कितना आ गया 3 दूनी 6। और ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं समझाई क्योंकि मैं आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ, याद होंगे। ठीक है, 16 और 6 कितना होता है बेटा 22, 22 के बाद 1 और 2 कितना हो गया बेटा 3, 22 के बाद 3 कितना हो गया बेटा आपका 25। तो नॉर्मल सी बात है, कोई और हिडन ट्रायंगल इसमें है नहीं, तो राइट आंसर इज 25 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 25। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्या मैं लास्ट क्वेश्चन के लिए हम रुक गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन में आपके त्रिभुज कितने होंगे, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। देखिए सबसे पहली बात तो बेटा 1 और 2 कितना होता है 3। ठीक है, यदि हम थोड़ा सा सोचिए दिमाग लगाए, 1 और 2 कितना होता है बेटा 3, 1 और 2 कितना होता है 3। अब ये तो आपका बेटा नहीं ट्रायंगल बनेगा क्योंकि 4 आपकी लाइनें जा रही हैं, तो 3 3 6 और 3 कितना हो गया आपका बेटा 9 हो गया। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर इज द सी ऑप्शन। तो गाइस अब मुलाकात करेंगे अब आपसे 29 दिसंबर को। ठीक है, 29 दिसंबर को मुलाकात करेंगे सुबह 8:30 बजे यूपी कांस्टेबल के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को देती हूँ बेटा होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए। इन दो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बेटा गृह कार्य के लिए यूज करना है और नीचे कमेंट करना है। तो अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत।